हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है। हमारे चैनल VR पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग HTML मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन को यहाँ पर जानेंगे और उसके बारे में हम लोग HTML और HTML के वर्जन्स को इसमें देखकर फिर उस पर एक एग्जाम्पल को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। ओके, सो फर्स्टली एक इंट्रोडक्शन जिसके थ्रू हम लोग इसे समझेंगे कि HTML क्या है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। HTML stands for Hypertext Markup Language। HTML की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? Hypertext Markup Language। एंड Hypertext Markup या file is a text file containing markup text। ओके, HTML फाइल जो है वो एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर मार्कअप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। द मार्कअप टेक्स्ट टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द पेज। ये मार्कअप टैग है क्या? तो मार्कअप टैग जो है वो वेब ब्राउजर के साथ ये डिफाइन करता है कि पेज किस तरह से या कैसा दिखेगा सामने आउटपुट में। ओके, तो जो भी हम मार्कअप टैग यूज करते हैं उसी से हम अपने वेब ब्राउजर पर अपने पेज को डिस्प्ले कराते हैं। An HTML file must have an HTM और HTML फाइल एक्सटेंशन। एक HTML फाइल को सेव करते समय हम .htm या फिर .html फाइल एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन HTML फाइल के लिए चलेगा। An HTML file can be created using a simple text editor। HTML इसलिए अच्छी, इजी और यूज में है क्योंकि इसे एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर पर हम लोग यूज में ले सकते हैं और HTML फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो द रूल मेकिंग बॉडी ऑफ द वेब इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम W3C। तो जो इसको जो गवर्न कर रही है बॉडी या इसे जो रूल प्रोवाइड करती है वो हमारी W3C है, जिसके थ्रू सारे रूल वेब के यूज में लिए जाते हैं। तो W3 puts together specification for web standards। The most essential web standards are HTML, CSS and XML। ओके, W3 से जो काम करती है वो एक वेब स्टैंडर्ड के लिए एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है और उसका जो काम है वो HTML, CSS एंड XML पर किया जाता है। तो द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड इज XHTML 1.0। तो बेसिकली HTML का जो नया स्टैंडर्ड है वो हमारा XHTML है जिसे यूज में लिया जाता है। ओके, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन HTML का जो हमने यहाँ पर देखा। ओके, नेक्स्ट इज वर्जन्स ऑफ HTML। तो HTML के कई सारे वर्जन हैं जिसमें फर्स्ट वर्जन इज HTML 2.0। तो HTML 2.0 वर्जन जो है क्या काम करता है? The early standard for HTML contained many of the core features still seen in today's version of the language, which is published in 1995। Okay, HTML 2.0 हमारा स्टार्टिंग का वर्जन है जिसे 1995 में पब्लिश किया गया था। ओके, देन HTML 3.2, ये जो HTML 3.2 है उसके बाद का वर्जन है। तो द फर्स्ट W3C रिकमेंडेशन 1997 में फॉर HTML। ओके, this version added popular features such as support for superscript, subscript, tables and so on। It also provided backward compatibility for HTML 2.0। ओके, 2.0 के बाद इसमें कई सारे फीचर्स को इनबिल्ट किया गया जिसमें सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, टेबल्स और अदर चीजों को ऐड किया गया। ओके, उनका सपोर्ट
फीचर के साथ प्रोवाइड किया गया इन HTML 3.2। तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के थ्रू हम कई सारी चीजों को नोट कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ पर कहीं भी H2O लिखना है तो ये हमारा यूज में लिया जाता है। ओके, ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर x⁻² लिखना है तो ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के थ्रू ही यूज में लिया जाता है। ओके, so next version is HTML 4.0. So this was an early gold standard for HTML, and it is the version to which most early HTML programmers took hold. However, HTML 4.01 has since superseded HTML 4.0. So the HTML 4.0 published in December 1997 and HTML 4.1 in 1999. Okay, so 3.2 के बाद 4.0 और 4.1 आगे के ईयर में इसे एस्टेब्लिश किया गया। ओके, सो ये नए वर्जन है। देन इसके बाद हमारे पास वर्जन आया HTML5। तो HTML5 वर्जन was published as a working draft by the W3C in January 2008. ये 2008 में पब्लिश किया गया है as a working draft. A web page, also called a document, consists of an object. तो इस जो वर्जन है HTML5, इसमें बेसिकली कई सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज किया गया। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग जैसे वेब पेज है वो हमारा एक एज ए डॉक्यूमेंट बनेगा जिसमें वो कई सारे ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। अब वो ऑब्जेक्ट किस टाइप से रखते हैं? एन ऑब्जेक्ट मे बी HTML फाइल, एन इमेज, अ वीडियो क्लिप, एटसेट्रा। तो एक ऑब्जेक्ट का मीनिंग है एक इमेज के फॉर्म में, HTML फाइल के फॉर्म में, वीडियो क्लिप में, that is addressable by a single URL, जो एक सिंगल URL के थ्रू इसमें से किसी भी चीज को यूज में लेते हैं। Okay, so most web pages consist of HTML file and several referenced object or links. ज्यादातर आपने देखा होगा जितने भी वेब पेजेस वगैरह होते हैं या तो उनमें लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू हम कहीं और आगे रेफर करते हैं किसी चीज को, या वो HTML फाइल्स कुछ भी हो सकते हैं, इस टाइप से हम लोग यूज में लेते हैं। And HTTP defines how browser request web pages from server. ओके, सो हम इस वर्जन में HTTP का भी यूज करते हैं जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि एक ब्राउजर किस तरह से रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर से वेब पेजेस के लिए, एंड हाउ सर्वर्स ट्रांसफर वेब पेजेस टू क्लाइंट, और किस तरह से एक सर्वर ट्रांसफर करता है वेब पेजेस टू क्लाइंट। Okay, so in a sense, it defines the interaction between the web client and the web browser. Okay, so दोनों के बीच की ये कड़ी है क्लाइंट और सर्वर के। When a user requests a web page, for example, click on hyperlink. So the browser sends HTTP request message for the object in the page to the server. ओके, तो ये एक दूसरे को मैसेज कब रिक्वेस्ट किसे सेंड करनी है या किस पर क्या आउटपुट होना है वो हम यहाँ पर इस तरह से यूज में लेते हैं। तो द सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड विद HTTP रिस्पॉन्स मैसेज दैट कंटेन द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सारा काम जो HTML5 में है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को लेकर यूज में लेता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम क्रिएट करते हैं HTML text using Notepad. So creating HTML text using Notepad. तो देखिए, फर्स्ट स्टेप, ओपन योर टेक्स्ट फाइल, मीन्स .txt होगा फाइल जो आपके पास है, उसका फॉर्म है इन Notepad। तो सबसे पहले कोई फाइल ओपन करो, टेक्स्ट फाइल Notepad में। देन सेकंड स्टेप, सेव द फाइल इन HTML एक्सटेंशन। उस फाइल को सेव करो इन HTML एक्सटेंशन, दैट मींस .html, और सिंस इट कंटेन्स सम HTML फॉर्मेटिंग, देन उसके अंदर क्या है, अपने कंटेंट को फॉर्मेट के हिसाब से तैयार करें। सेव द फाइल विद द न्यू नेम यूजिंग सेव एज।
एंड देन फाइल को सेव कर दीजिए न्यू नेम के साथ। कुछ नोट है, नोट दैट सेविंग इट एज start.html। देखिए हम लोग किसी भी फाइल को .html से करें या फिर .htm से करें, ठीक है, हमने पहले भी बोला था कि ये दोनों चीजें यूज में आएंगी, इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। अदर देन द ऑब्वियस, द लेटर एल, देयर is not much of a difference between the two extensions। मतलब .html लगा हो या फिर .htm हो, तो उसमें जो यहाँ पर जो L दिख रहा है वो उसके बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। Okay, so most, if not all, web browsers and servers will treat a file with an STM extension exactly as it would be a file with HTML extension, vice versa। तो अगर हम उसे .html में यूज करें या .htm में यूज करें, दोनों ही वो सेम तरह से ट्रीट करेगा। देन क्या करना है, थर्ड स्टेप में लोड करेंगे हम HTML फाइल .html एक्सटेंशन इन द वेब ब्राउजर। देन क्या होगा, वो हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा और हमें वेब पेज दिखने लगेगा वेबसाइट के फॉर्म में। ओके, देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, तो मैं यहाँ पर एक सोर्स कोड एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, तो उसे हम किस तरह से यूज में लेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहली चीज, जब भी हम HTML में यूज में लेते हैं तो स्टार्ट विद HTML टैग, ठीक है। देन एज यूजुअल औरों की तरह सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर एक हेड होता है, ठीक है, और उसके बाद जब हेड क्लोज हो जाता है तब स्टार्ट होती है बॉडी। ओके, तो किस तरीके से, देखिए HTML टैग का स्टार्ट है तो HTML का क्लोजिंग है। देन हेड हमने स्टार्ट किया और हेड का क्लोजिंग होगा। हेड के अंदर आता है टाइटल, ठीक है, तो वो आएगा टाइटल ऑफ द पेज एंड देन टाइटल क्लोज। ओके, सो HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल, और टाइटल में लिखने के बाद उसको क्लोज किया, देन हेड को क्लोज किया। अब हेड के बाद आती है बॉडी की बारी। तो बॉडी में हमने क्या लिखा, दिस इज अ वेरी बेसिक वेब पेज, एंड फिर हमने लिखा है टैग बनाया है मार्कअप टैग बी, जो डिफाइन करता है बोल्ड को। सो दिस टैग्स विल बी डिस्प्लेड इन बोल्ड, मतलब ये वाला टैक्स हमारा बोल्ड में आएगा, ठीक है। एंड देन बॉडी क्लोज और HTML क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमारा एक सैंपल, एक एग्जांपल है, एक सैंपल के फॉर्म में HTML फाइल हमने क्रिएट की। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे किस तरह का ये डिस्प्ले होगा हमारा। ओके, सो देखिए आउटपुट हमारा इस तरह का दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये जो हेड है, हेड के अंदर जो टाइटल है, टाइटल ऑफ द पेज, वो देखिए यहाँ पर आया है। ओके, तो ये हेड है और इस हेड का टाइटल है। एंड जो हमने यहाँ बॉडी में लिखा है, ठीक है, बॉडी में जो लिखा है वो कहाँ है, दिस इज अ वेरी बेसिक वेब पेज, और ये वाली जो टैग है वो यूज हो रही है एज ए बोल्ड। सो दिस टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन बोल्ड। तो इस तरह का ये आउटपुट मेरे सामने आएगा इस सोर्स कोड का। ओके, सो आई थिंक मुझे लगता है HTML का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट HTML के जो टैग्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह से यूज में लिए जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफाइन करूंगा। ओके, ओके, थैंक यू।